अपने जीवन में प्यार का रास्ता अपनाओ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक संत ने बहुत ही सुंदर बात बताई है। उन्होंने लिखा है, जब प्रभु यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे, तब पिता ईश्वर ने उनके हाथ में एक बैग दे दिया और पिता ईश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को कहा, जब आप धरती पर पहुंच जाएंगे तो इस बैग को खोल दो और उसमें जो कुछ भी है उसे वहां के लोगों के साथ बांट दो और तुम वहां के लोगों के दिलों पर राज करोगे। प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर से कहा, ठीक है पिताजी, और वे धरती पर आ गए। जब वे धरती पर पहुंच गए तो उन्होंने उस बैग को खोल दिया और बैग के अंदर जो था उसे देखकर मन ही मन कहा, क्या इसे इस धरती के लोग अपनाएंगे? क्या इसे इस धरती के लोग स्वीकार करेंगे? और फिर प्रभु यीशु ने कहा, यह मेरे पिता ईश्वर की आज्ञा है, यह मेरे पिता ईश्वर की इच्छा है, मैं उनकी आज्ञाओं का, उनकी इच्छाओं का पालन करूंगा। और उन्होंने जो बैग के अंदर था उसे लोगों के साथ बांट दिया। लोगों ने उसे ले लिया और प्रभु यीशु लोगों के दिलों पर राज करने लगे। प्रभु यीशु राजाओं के राजा बन गए। अब आप मुझे पूछेंगे, फादर जी, ऐसा उस बैग में क्या था जो प्रभु यीशु ने लोगों के साथ बांट दिया? हां प्यारे भाइयों तथा बहनों, उस बैग में था पिता ईश्वर का ढेर सारा प्यार, जो प्रभु यीशु ने लोगों के साथ बांट दिया और लोगों के दिलों पर राज करने लगे। लोगों के दिलों के राजा बन गए, राजाओं के राजा बन गए। इसलिए संत अगस्तिन कहते हैं, प्रभु यीशु दिलों के राजा है। और आज का जो सुसमाचार है वहां पर भी हम इसी बात को देखते हैं। पिता ईश्वर पूर्व से जो 3 राजा आए थे, जिन्होंने बालक यीशु को नमस्कार किया, बालक यीशु के सामने सिर झुकाए, उन 3 राजाओं को पिता ईश्वर ने कहा, आप लोग अपने जीवन में प्यार का रास्ता अपनाओ। आप लोग अपने जीवन में प्यार का रास्ता अपनाओ, हिंसा का रास्ता नहीं। हां प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे सामने एक ऐसा राजा है जिनका नाम है हेरोद। जब हेरोद को पता चला कि राजाओं का राजा का जन्म हुआ है, जब हेरोद को महसूस हुआ कि उसके कुर्सी को धोखा है, उसकी कुर्सी किसी भी समय कोई छीन सकता है,
उसकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है, तो अपने कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए, अपने कुर्सी को मजबूत बनाने के लिए राजा हेरोद ने हिंसा का मार्ग अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया। लेकिन आज पिता ईश्वर प्रभु यीशु हमें कहते हैं, अपने जीवन में प्यार का रास्ता अपनाओ। हम सब महात्मा गांधी जी को जानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा का और प्यार का रास्ता अपनाया और हम सबको स्वतंत्र दिलाया। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ और जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु हम सबों के लिए पिता ईश्वर का प्यार लेकर आए थे। और 26 दिसंबर को हमने क्या देखा? 26 दिसंबर को हमने संत स्टीवन का पर्व मनाया और हमने देखा संत स्टीवन बीच में अकेले खड़े हैं और उनके चारों तरफ ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया था, जिनके हाथ में पत्थर थे, जिनके दिल में ईर्ष्या थी, घृणा थी। लेकिन संत स्टीवन ने प्यार का रास्ता अपनाया। प्यार का रास्ता अपनाकर जिन लोगों ने उनकी हत्या की, उन्हें जान से मार डाला, उनको क्षमा की और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में अपने लिए स्थान पाया। हां प्यारे दोस्तों, यह है प्यार का चमत्कार। आज हम देखते हैं इस संसार में कई ऐसे नेता लोग हैं जिनको महसूस हो रहा है कि उनकी कुर्सी किसी भी क्षण छीन ले जा सकती है। उनकी कुर्सी को धोखा है, उनकी कुर्सी हिल रही है और उस कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए वे लोग हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन आज ऐसे नेताओं को स्वयं प्रभु यीशु, स्वयं पिता ईश्वर कहते हैं, अपने जीवन में प्यार का रास्ता अपनाओ। हां प्यारे भाइयों तथा बहनों, अपने जीवन में प्यार का रास्ता बनाओ और एक दिन अपने आप को स्वर्ग राज्य में स्थान पाने की कोशिश करो। आमीन।